हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिजिक्स में एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करेंगे कि जिसके बिना बिल्कुल फिजिक्स अधूरी है। ठीक है। और पूरी की पूरी फिजिक्स में उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, बट सबसे ज्यादा बेसिक है। सो लेट अस स्टार्ट विद वेक्टर्स। आप लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में सुना होगा। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू एंड विद सम यूनिट आती है, जैसे कि 5 kg। ये फिजिकल क्वांटिटी है, किसके लिए? मास। अगर मान लीजिए हमारे पास दूसरा मास होता, जिसे मास 1 बोल देते हैं, एक दूसरा मास होता मास 2, मान लीजिए 4 kg, और हमें इन्हें ऐड करना होता, तो हम सिंपल अलजेब्रा के रूल्स के अकॉर्डिंग हम लिख देते कि टोटल मास है 9 kg। टोटल मास कितना है? 9 kg। बट यहां पर एक प्रॉब्लम आती है। जब हम कहते हैं एक कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट, कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, बट मैं कहूं 5 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट, तो क्या दोनों चीजें सेम है? ये और ये, क्या ये दोनों चीजें सेम है? एग्जैक्टली नहीं, ये दोनों चीजें सेम नहीं है। इसको तो बोलेंगे हम, ये स्पीड है और ये वेलोसिटी है। अब क्योंकि अब हमें पता है कि स्पीड के अंदर ओनली मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड मींस कि देखिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है 5 और उसकी यूनिट दी हुई है उसके पीछे, ये वाली किलोमीटर पर आवर, जैसा कि ऊपर भी लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड विद सम यूनिट्स। ऐसे ही यहां पर भी लिखा हुआ है दिस इज योर न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज योर यूनिट, बट उसके साथ एक और चीज मेंशन की हुई है ईस्ट, दिस इज योर डायरेक्शन। तो सारा का सारा खेल यहीं पर स्टार्ट हो जाता है कि यहां पर तो है बस ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एंड विद यूनिट, तो इसे तो हमने नाम दिया ओनली मैग्नीट्यूड का। बट यहां पर मैग्नीट्यूड भी है, क्योंकि बेटा ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड, और क्या है? डायरेक्शन। यानी कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है। ठीक है। तो हमने केवल जहां पर मैग्नीट्यूड होता है उसे तो बोला कि ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। और जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है उसे बोलेंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमने कुछ इस तरह से देखा, तो हमें पता चला कि फिजिकल क्वांटिटीज, क्या बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती है, एक स्केलर होती है और एक वेक्टर होती है। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप, स्केलर एंड वेक्टर्स। तो बेटा स्केलर क्वांटिटीज को तो आप जनरली अलजेब्रा के रूल्स के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, बट वेक्टर क्वांटिटीज को उस तरह से ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहां तक आपको सभी बात समझ आई होंगी। तो देखिए कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। बट क्या ये सच में ही सही है कि जिस क्वांटिटी में, यानी कि अभी तक जो हमने पढ़ा कि वेक्टर क्वांटिटी
वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, बट we know about electric current. But electric current is an exception. इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, बट वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर, ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। सिमिलर केस प्रेशर होता है, तो क्या प्रेशर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी है। सो दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट। सो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड हो प्लस डायरेक्शन हो प्लस follow the rule of parallelogram law of vector addition। मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, प्लस फॉलो करे द रूल ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ आएगा? तो हम बोलेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। केवल जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, केवल वही वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, तो ही हम क्या बोलेंगे, तो ही हम बोलेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आई होप यहां तक सभी को बात समझ आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स यानी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा एक एरो का यूज करते हैं। तो इस एरो में जो ये वाला पॉइंट है, इसको तो बोलते हैं हम इनिशियल पॉइंट, और इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट, यानी कि जो आगे की तरफ होता है। ठीक है, इस कंप्लीट एरो को बोलते हैं ऐसे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, और इसके आगे और पीछे एक डैश लाइन लगाई जाती है, जिसे बोलते हैं बेटा सब। समझ आएगा? जहां से स्टार्ट होता है उसे इनिशियल पॉइंट या फिर इसकी टेल भी लिख सकते हो, और एरो का जो पॉइंट होता है वहां पर हम लिखते हैं फाइनल पॉइंट, या फिर इसे हम हेड लिखते हैं। इसे बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और जो ये पीछे डैश डैश की लाइन होती है और आगे होती है, इसको बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, अब बुक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, इस तरह से लिखा हुआ ये वेक्टर, एक ऊपर एक कोई एरो लगा दी जाएगी और बी वेक्टर, या फिर कुछ बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ मिलेगा, थोड़ा सा डार्क ऐसे, तो भी हम क्या समझेंगे कि वो एक वेक्टर है। ठीक है, इसको जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बेटा, तो देखिए अब नेक्स्ट इज टाइप ऑफ वेक्टर्स। टाइप ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले हम देखेंगे इक्वल वेक्टर।
इक्वल वेक्टर क्या होता है। अब इक्वल वेक्टर देखिए, इक्वल वेक्टर होता है जिसमें इक्वल मैग्नीट्यूड टू वेक्टर्स हैविंग, या फिर आप लिख लीजिए टू वेक्टर्स हैविंग equal magnitude plus same direction, they are called equal vectors. Understood? जैसे कि ये एक वेक्टर हो गया A और एक ये वेक्टर B, दोनों की सेम डायरेक्शन है तो दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब यहां पर इसकी लेंथ से दिखा है, इसकी भी उतनी लेंथ है, A की भी उतनी ही लेंथ है और B की भी उतनी ही लेंथ है, तो हम इसे बोलेंगे इक्वल वेक्टर। अंडरस्टूड? जैसे कि दिस इज योर A वेक्टर एंड दिस इज योर B वेक्टर, सो ये भी क्या है, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, सेकंड देखिए, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स में क्या होगा, पैरेलल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अनइक्वल हो सकता है। मैग्नीट्यूड मे बी इक्वल स्लैश अनइक्वल, बट डायरेक्शन इज सेम। बट डायरेक्शन इज सेम, तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल को दोबारा देख लेते हैं। सो दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर, सो सेम डायरेक्शन में बट मैग्नीट्यूड बी का ए से कम है, तो इसे हम पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। समझ आएगा? तो यहां से एक बात अब समझ आती है कि जो भी इक्वल वेक्टर होता है वो पैरेलल होता है, बट सभी पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स नहीं होते। अंडरस्टूड? ठीक है बेटा। अब देखिए, पैरेलल वेक्टर हो गए, तो इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। Third point is anti-parallel vectors. अब एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर बिल्कुल पैरेलल वेक्टर के अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड में भी इक्वल और अनइक्वल, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, तो सिंपली बस मैं लिख देता हूं डायरेक्शन इज opposite, direction is opposite and magnitude is equal slash unequal। किसी भी दो वेक्टर्स का जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, बट जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल और अनइक्वल कुछ भी हो सकता है। जैसे कि दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर, ऐसे। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अंडरस्टूड? चलिए आगे देखिए। फोर्थ इज फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स वेक्टर कौन से होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो।
whose initial slash starting point is fixed, whose initial या फिर स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं फिक्स्ड वेक्टर्स। ठीक है बेटा, ऐसे ही आता है फ्री वेक्टर्स। whose initial starting point is not fixed, जिनका इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको बोलते हैं फ्री वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होता है कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। जैसे कि सपोज दिस इज योर ए वेक्टर, तो सेम लेंथ का एक बी वेक्टर बनाएंगे जो कि उसके अपोजिट में होगा, यानी कि इन दोनों की लगभग लेंथ सेम, ए वेक्टर और बी वेक्टर की। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए को इनिशियल वेक्टर। बेटा ये को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? को इनिशियल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका सेम स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ऐसे वेक्टर्स, ऐसे 2 या 3 वेक्टर्स जिनका सेम स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, which have same initial point, उन्हें हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे कि दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर, दिस इज योर सी वेक्टर, ऐसे। तो देखिए सभी का इनिशियल पॉइंट सेम इस तरह से। सिमिलरली होते हैं को टर्मिनस वेक्टर। अब ये को टर्मिनस वेक्टर क्या होते हैं, जिनका सेम एंडिंग पॉइंट होता है, सेम एंडिंग पॉइंट। उन्हें हम क्या बोलते हैं, को टर्मिनस वेक्टर्स। जैसे दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर्स, दिस इज योर सी वेक्टर। तो सभी का सेम पॉइंट ही क्या है, एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, समझ आई? नेक्स्ट देखिए, इसी में बस थोड़ा सा और है।
एक होते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब होता है जो सेम प्लेन में होते हैं। किसमें होते हैं? सेम प्लेन। ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में होते हैं, यानी कि सेम प्लेन का मतलब कि मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में हो, आप इस तरह से बना सकते हो, ये रहा एक्स वाई जेड। मान लीजिए या तो इसमें हो एक्स वाई प्लेन में हो, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है। किसी भी एक प्लेन में हो, यानी कि सेम प्लेन में हो, तो बेटा हम उनको क्या बोल देते हैं? हम उनको बोल देते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है। ऐसे ही अगला आता है पोलर वेक्टर्स। नेक्स्ट इज योर पोलर वेक्टर्स। तो पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट इज पोलर वेक्टर्स। सो पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं? पोलर वेक्टर रिप्रेजेंट्स लीनियर मोशन, यानी कि जिसमें लीनियर मोशन होता है उन्हें हम सिंपली पोलर वेक्टर्स बोलते हैं। पोलर वेक्टर रिप्रेजेंट लीनियर मोशन and have polar vector represent linear motion and have specific starting point and have specific starting points या फिर specific point of application। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसके एग्जांपल लिखिए, फोर्स, वेलोसिटी, ये सब। ठीक है बेटा, इट इज वेक्टर इज एक्सियल वेक्टर्स। Axial vector represents rotational effect along the axis of rotation। along the axis of rotation। Its direction is given by its direction is given by 8 hand rule। Its direction is given by right hand thumb rule। Example, angular velocity and torque, angular momentum